Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So today we are going to solve worksheet number 2, which is also based on the rational numbers, but here we have to find out the rational numbers between the following rational numbers. rational numbers के बीच में rational numbers निकालने हैं हमें यहाँ पर, और कितने निकालने को कहा है इन्होंने, 3 rational numbers, 3 निकालने हैं आपको हर एक के बीच में। ठीक है, चलिए इसे करने से पहले बेस क्लियर करना ज़रूरी है, पहले वो क्लियर करते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स ले रही हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने लिया है 2/5 और 8/5। ठीक है, 2/5 8/5 इन दोनों के बीच में आपको रेशनल नंबर्स निकालने को कहा जाए तो आप कैसे करेंगे? 2/5, अब कौन सा आएगा? 3/5, फिर 4/5, 5/5, 6/5, 7/5 और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या था? 8/5। तो ये 8/5 और 2/5 के बीच में ये आपने लिख लिए आसानी से। कैसे लिख लिए? जब आपको डिनोमिनेटर सेम दे रखा था और 2 से बाद स्टार्ट करना था, 8 से पहले तक जाना था, तो इजी था ये। अब मैं कहूँ आपसे कि 2/5 और 3/5, मुझे इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर्स चाहिए, तो कहेंगे इससे इन दोनों के बीच में कौन सा रेशनल नंबर होता है? 2 के बाद तो 3 आता है, लेकिन नहीं, निकाल सकते हैं हम। कैसे? आप क्या करेंगे? 2/5 किसी भी नंबर का इसमें ऊपर नीचे आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए थोड़े बड़े नंबर का। जैसे मान लीजिए मैं करती हूँ यहाँ पे 10 का, इसमें किया है तो हमें दूसरे वाले में भी करना पड़ेगा, बैलेंस करते हुए चलते हैं। तो ये कितना हो गया? 20/50। ये कितना हो गया? 30/50। अब देखिए इन दोनों के बीच में अब कितने हो गए? 21/50, 22/50, 23/50 निकल आए अप टू 29/50। तो कितने भी कहा जाए आप आराम से निकाल सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान में रखना है, आपके पास डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए और उन दोनों नंबर्स के बीच में कुछ ना कुछ गैप होना चाहिए। अगर गैप नहीं है, जैसे यहाँ पर गैप नहीं था, तो हमने क्या किया? दोनों को ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया नंबर से, और अगर गैप था तो हमने डायरेक्ट लिख लिया था। ये नंबर था तो हमने डायरेक्ट लिख लिया 3/5, 4/5, 5/5, इस तरीके से। ओके, चलिए अब कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि मैम कौन से वाले नंबर को हम मल्टीप्लाई करें, कितने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करें, ऐसा हो सकता है। तो आप क्वेश्चन पे ध्यान दें। क्वेश्चन में अगर कहा जा रहा है कि 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं आपको, ठीक है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करें? जितने निकालने को कहा है उसमें +1 कर दें। कितना हो गया? 4। यानी 4 से तो आपको मल्टीप्लाई करना ही है। अगर आप इससे भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 4 से करना पड़ेगा, तभी आपके 3 निकलेंगे। और आपसे कहा जाए अगर 4, तो आप क्या करेंगे? +1 किया 5, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दें। हम यही वाला मेथड फॉलो करेंगे ताकि आपको ईजी रहे और याद रहे, आगे क्लासेस के लिए भी आसानी रहेगी। जैसे 6 निकालने को कहा तो आपने जल्दी से किया, 6 + 1 कितना होता है? 7, तो हम 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करते हैं, तब और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दे रखा है? -1/3 और -4/7। तो हम इन दोनों के बीच में निकालेंगे। तो देखते हैं, 3 रैशनल नंबर्स निकालने को कहा जा रहा है और आपको ये पार्ट दे रखा है। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि क्या डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है। सेम है ही नहीं, तो हमें पहले इसे सेम करना पड़ेगा। तो मैं एक चीज़ बताती हुए चलूँ, हम डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं? एलसीएम के थ्रू करते हैं, सबको पता है। और अगर आप देखें कि दोनों ही डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ कैसी हैं, प्राइम नंबर है, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इससे थोड़ा और टाइम बचेगा। अगर आप निकालेंगे भी एलसीएम तो भी आपका क्या आने वाला है? 3 7 21। निकाल के दिखा देती हूँ मैं आपको। दोनों प्राइम नंबर हैं तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा एक्सेप्ट 1। तो 3 1 3, 7 7 1 7, तो ये कितना हो गया? 3 7 21, यानी एलसीएम 21 ही आया, क्योंकि दोनों नंबर कैसे थे? प्राइम ही थे, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही आपस में कर दें, वही एलसीएम होता है। तो चलिए हमें क्या करना है,
-1/3 में ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 से, अपोजिट वाले से, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये हमारे पास कितना हो गया, -7/21। अब इसमें किया है तो इसमें भी करेंगे, बैलेंस करना है हमें। -4/7, अब इसको किसे करेंगे, उसके अपोजिट वाले से। इसका अपोजिट कौन सा है, 3, तो 3 × 3 कितना हो गया ये, -12/21। अब आपके पास दो आ गए, एक -7/21, एक -12/21। क्या आया हमारे पास, -7/21 और -12/21। अब हमें कितने निकालने को कहा था, 3 रैशनल नंबर्स निकालने को कहा गया था, तो हम लिख सकते हैं आसानी से अब -8/21, -9/21, -10/21। 3 ही निकालने को कहा था, हमने 3 निकाल लिए। ईजी है। एक बार डिनोमिनेटर सेम हो जाए और बीच में आपको नंबर्स मिल रहे हैं तो हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, बस हमने डिनोमिनेटर सेम किया और देखा 8, 9, 10 हमें 3 मिल गए। ओके, चलिए लेट्स कंटिन्यू विद द सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, 1/3 एंड 1/2। क्या बताया, सबसे पहला स्टेप आप ये देखें कि हमारे पास ये डिनोमिनेटर सेम है, सेम नहीं है, तो हमें पहले सेम बनाना पड़ेगा। तो इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा, 3b प्राइम है 2b प्राइम है, तो क्या आएगा एलसीएम 6, यानी 1/3। इसके डिनोमिनेटर को भी 6 बनाना है, इसके डिनोमिनेटर को भी हमें 6 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, नीचे मल्टीप्लाई किया 2 से तो ऊपर भी कर दिया, तो कितना हो गया ये 2/6। ये सारी चीज़ें आप 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 3 से, तो ये कितना हो गया 3/6। अब मैं ये वाली बात कह रही थी आपसे, देखिए आपको पास एक वैल्यू आई 2/6, एक वैल्यू आई है आपके पास 3/6। अब आप सोचें 2 और 3 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं होता, तो हम क्या लिखें, कैसे लिखें 3। तो मैंने अभी आपको बताया कि आप ऊपर नीचे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करें। अब कितने बड़े से करें, तो मैंने उसके लिए भी आपको बताया था, जितने निकालने को कहा जा रहा है, जैसे 3 निकालने को कहा गया, तो आप क्या करें, 3 + 1 यानी कि 4, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें। मेथड याद रखना है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। हमारे पास एलसीएम डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, पहले हमने डिनोमिनेटर को सेम किया एलसीएम लेकर के, 2/6 ये आया, 3/6 ये आया, तो 2/6 और 3/6 के बीच में कुछ नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर से, क्योंकि हमें थोड़ा डिनोमिनेटर को और बड़ा करना है ताकि वैल्यू हम आसानी से निकाल सकें। तो ये हर बार डिसाइड करना हो सकता है आपको कि किससे मल्टीप्लाई करें हम, तो मैं इसलिए आप लोगों को ये मेथड बता रही हूँ कि जितने निकालने को कहा जा रहा है उसमें जस्ट +1 कर दें तो आपको उतने मिल जाएंगे जितने कहा जा रहा है। तो 3 निकालने को कहा था, इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे, 4 से, तो यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा 4 से। ठीक है, अब देखिए 2 4 जा कितना हो गया 8, 6 4 जा कितना हो गया 24, 3 4 जा कितना हो गया 12 और 6 4 जा कितना हो गया 24। अब ध्यान दें तो हमारे पास वैल्यू आई 8/24 और वैल्यू आई 12/24। हमसे 3 कहा था निकालने को, तो देखिए 9/24 एक हो गया, 10/24 दो हो गए, 11/24 3 हो गए, निकल आए 3। बहुत इजी है, प्रोसेस को अगर आप ध्यान में रखें तो बहुत आसानी से निकल आएगा। आपको सबसे पहले ये चेक करना है क्या डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले हमें सेम करना पड़ेगा। हमने सेम कर दिया, उसके बाद हमने चेक किया कि वैल्यू उन दोनों के बीच में तो कुछ बन ही नहीं रही, तो हमें ऊपर नीचे किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कितने बड़े से करें, तो हम क्या करेंगे, जितना निकालने को कहा जा रहा है उसमें जस्ट +1 करके उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे सोचना ही नहीं है। 3 निकालने को कहा था तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 निकालने को कहते तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, एक बढ़ा करके, तो 2 4 जा 8 हो गया, 6 4 जा 24 हो गया, यहाँ पे क्या 3 4 जा 12 हो गया, 6 4 जा 24 हो गया। हमारे पास नई वैल्यू आई 8/24 और इधर कौन सी नई वैल्यू आई 12/24। अब इन दोनों के बीच में हम देखें तो पहली वैल्यू हमारी आ गई 9/24, दूसरी आ गई 10/24, तीसरी आ गई 11/24। ओके,
ओके, तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, सेकंड पार्ट हो गया हमारा, थर्ड पार्ट रहने दीजिए, मैं कल कराऊंगी। ये फोर्थ वाला पार्ट आप अभी खुद ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे खुद से निकालने के लिए। डिनोमिनेटर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। डिनोमिनेटर देखिए सेम नहीं है, पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। एलसीएम निकालें, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाएं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, चेक करें दोनों के बीच में अगर वैल्यूज़ हैं तो बहुत सही है, अगर नहीं है तो फिर और किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करें, वो कितना बड़ा होगा 3 निकालने को कहा जा रहा है, तो 3 + 1 = 4, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए कीजिए खुद से ट्राई, इंशाल्लाह हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।